हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। तो आज हम कुछ करेंगे गार्डन डेकोर और कुछ पुरानी चीज़ों से कुछ नया बनाएंगे अपने गार्डन के लिए, यानी कि कबाड़ से जुगाड़ करेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है। तो कई बार हम इतने छोटे छोटे मिनी प्लांटर्स बना लेते हैं कि उनको रखने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, और कभी कभी गिरकर वो टूट भी जाते हैं। तो इनके लिए मैं आज बनाऊंगी कुछ मिनी स्टैंड, प्लांटर स्टैंड, और कुछ पुरानी चीज़ों से ही इनको रिक्रिएट करूँगी। तो ये कुछ पुरानी लकड़ी के टुकड़े हैं, स्क्वायर शेप में ही हैं। आप चाहे तो छोटे या इससे बड़े भी ले सकते हैं। तो दो मेरे पास बड़े साइज़ में है और 4-5 टुकड़े मेरे पास छोटे साइज़ में हैं। तो बराबर टुकड़े हमको लेने हैं। जैसा शेप आप स्क्वायर पीछे का इसका साइड रखेंगे, ऐसा ही उसका सामने वाला पीस भी सेम ही होना चाहिए, सेम साइज़ का। तो पहले मैंने कील लगा ली। आप चाहे तो 2 या 3 लगा सकते हैं। आधे आधे इंच की कील है, शार्प होनी चाहिए ताकि वो लकड़ी में अच्छे से फंस जाए। और इस तरह से मैंने कीलें लगाकर सामने की तरफ इसको स्टैंड के रूप में बना दिया। और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन जैसे ही तैयार होंगे वैसे ही ये बनकर अच्छे लगेंगे। और धीरे धीरे करके ये 1 से 2 दिन में आपके सारे स्टैंड इस तरह से बनके तैयार हो जाएंगे। कुछ मैंने ट्रायंगल शेप में दिखाए हैं और कुछ सीधे ही मैंने इनको फिक्स कर दिया है। आप चाहे तो ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर हार्ड ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन कील से ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब हम इस हुक्स का इस्तेमाल करेंगे इनको हैंग करने के लिए। आप चाहे तो कोई और बड़े या छोटे हुक्स इस्तेमाल कर सकते हो, या तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी टू यूज़ है और टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा इनसे। और जल्दी ही लग गए थे ये मेरे काफ़ी। इसमें क्योंकि रिंच है जो इसको सिर्फ कसना है पीछे की तरफ, और इसको फ्लैट कर देंगे हम इस तरह से टांगने के लिए। अब आती है ये इनको पेंट करने की बारी। तो ये सादा तो थोड़े और लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इन पे एक जैसा ही पेंट कर दे रहे हैं, ऑयल पेंट, ताकि ये पानी से ख़राब ना हो। और आधा घंटे के लिए इनको सुखा भी देंगे। और एक और मैं इसके साथ ही साथ प्लांटर भी बना रही थी। काफ़ी सारे स्टैंड हो गए थे तो मैंने सोचा 1-2 प्लांटर न्यू और भी इसके साथ बना ली जाए। तो उसको पहले मैंने आधा घंटे सुखाने के लिए रख दिया, और इन पे एज इट इज़ किसी भी मनचाहा डिज़ाइन बनाकर एक प्लांटर हमारा तैयार हो गया। और ये मेरे प्लांटर स्टैंड भी तैयार थे। 1 से 2 घंटे सूखने के बाद ये तैयार थे टांगने के लिए। तो इन कीलों पे मैं इस तरह से कॉर्नर में टांगूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना धूप कम आती है। तो ऐसे प्लांटर रख सकते हैं आप यहाँ पे जिनको कम धूप की ज़रूरत हो और शेड में रखी जा सके। तो छोटे छोटे मिनी प्लांटर है जिनको हम इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं। और ये थोड़ा ना हिल रहे थे कील पे टांगने के बाद, तो इनको मैंने हार्ड ग्लू की मदद से इस तरह से एक ही जगह पेस्ट कर दिया ताकि ये हिले ना, क्योंकि मिनी प्लांटर है और थोड़ा सा भी हिले ना तो ये गिर जाएंगे और टूट भी सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे लगे हुए हैं, इसलिए मैंने इन पे सारे पे ग्लू लगा के एक ही जगह इनको चिपका दिया। और ये भी मेरा साथ साथ एक नया प्लांटर भी तैयार हो गया था। तो एक एक करके इन सबको मैं इन्हीं स्टैंड्स पे रख दूँगी। वैसे तो लग रहा है आसान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके 5 से 6 दिन लगे एक एक दिन में बनाने में, और इनको अटैच करने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन जब बनने के बाद रिज़ल्ट आता है तो खुद को ही अच्छा लगता है। और एक जगह ये सारे मेरे प्लांटर रख दिए गए, क्योंकि ज़मीन में रख रहे थे तो कहीं लुढ़क जाते थे और 1-2 प्लांटर मेरे टूट भी गए। तो ये अब एक जगह स्टेबल हो गए हैं और आसानी से मैं इनको पानी भी दे सकती हूँ, और ये गिरेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं। और ये सारे मेरे कोई भी आप डेकोरेटिव पीस भी इन पे सजा सकते हो अपने गार्डन को, और अच्छा दिखाने के लिए चाहे तो प्लांटर रखिए, या कोई हल्का आप इस पे डेकोरेटिव आइटम भी रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, प्लीज़ आपने कमेंट करके और लाइक करके मुझे अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर करा करिए। छोटे छोटे प्लांटर हैं, सारे मैंने रीयूजेबल चीज़ों से, कप से ही बनाए हैं। ज़्यादातर जो किचन में हमारे कप हैंडल टूट जाता है या कहीं से क्रैक हो जाता है, तो हम इनको किचन में नहीं रख सकते, लेकिन उनसे कुछ नया बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जो मैं अपने गार्डन के लिए ही बना रही हूँ। जो भी हम बेकरी से सामान लेकर आते हैं या बिस्किट्स वगैरह लेकर आते हैं, उसके जो कवर होते हैं उससे मैंने ये 2 बर्ड्स बनाई हैं। तो बर्ड्स की शेप में आप इसके विंग्स और इस तरह से 2 बर्ड्स बना लेंगे, और हार्ड ग्लू की मदद से इनको पेस्ट कर और एक ही आप देख सकते हैं स्टैंड की मदद से मैंने ये काफ़ी सारी चीज़ें बना ली। और 2 बर्ड्स बनाई थी और एक तो पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गई, तो एक ही बर्ड बची है। इसको भी मैं फटाफट से पेंट कर देती हूँ, मनचाहा पेंट करेंगे। और एक ये फ्लावर बनाया था,
इसको भी मैंने इसी तरह से पेंट कर दिया और थोड़ी देर के लिए इसको सुखा देंगे। और भी चीज़ें बनाई हैं, जिस तरह से आप ये कुछ भी आइटम बनाए तो उसमें से ये बॉटल का ऊपर का कवर बच जाता है, तो इससे मैंने एक फ़ैन बना दिया। और ये तीनों तैयार होने के बाद इनको मैं अपने गार्डन में किस तरह से डेकोरेट करूँगी ये आप ज़रूर देखिएगा। तो एक और चीज़ थी ये प्लास्टिक की प्लेट, इसको भी मैंने एक फ्लावर की शेप में पेंट कर दिया। तो फटाफट से ये 4 से 5 चीज़ें मेरे पास तैयार हो गई। अब इसको अटैच करने के लिए मुझे एक काफ़ी सारा लंबा तार चाहिए, तो इनमें पहले होल कर लेंगे इनको सपोर्ट देने के लिए और तार का एक हुक सा बना लेंगे जिससे ये इस तरह से अटैच हो जाए। आप चाहे तो इसको एक सिंगल तार या डबल तार भी ले सकते हो और इस तरह से घुमा के आप आगे की तरफ कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन और एमसील की मदद से इस तार को इस ढक्कन पे चिपका देंगे। आप चाहे तो हार्ड ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फेविकॉल या आप टेप भी लगा सकते हो। तो ये आगे की तरफ ढक्कन से तो तार अटैच होगा और इस तरह से बर्ड के साथ भी आप सेम थिंग करेंगे। एमसील की मदद से लगाया है मैंने ताकि ये निकले ना, या आप डायरेक्ट इस होल में निकाल सकते हैं। इस तरह से ढक्कन में होल बनाकर और आगे से पीछे और इस तरह से नॉट बना दीजिए ताकि ये तार इससे जुड़ा रहे। कोई भी प्रोसेस आप अपना सकते हो। तो मैंने तीन प्रोसेस बताए हैं, चाहे एमसील का इस्तेमाल करिए या टेप का, या आप डायरेक्ट ही होल बनाकर ढक्कन से तार को अटैच कर सकते हो। तो ये 4-5 चीज़ें मेरे पास तैयार हो गई और अब इसको लगाने की बारी आती है। तो ये अपने मैं बालकनी के गार्डन में लगाऊंगी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये लगाकर। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आउट ऑफ यूज़ हो जाती है या इस्तेमाल करने लायक नहीं होती है, तो कुछ भी उसे क्रिएटिव करके आप अपने घर में या गार्डन में सजा सकते हो। और आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिए अगर मेरे आइडियाज़ आपको पसंद आते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।